मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथु राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतले वसकुला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में श्रावक के 4 शिक्षाव्रतों में तीसरे शिक्षाव्रत का वर्णन हुआ। भोग उपभोग परिमाण व्रत का वर्णन किया गया कि प्रतिदिन किन किन चीज़ों का नियम लेना श्रावक को आवश्यक होता है। 3 शिक्षाव्रतों का वर्णन हो गया। आज चौथा शिक्षाव्रत है अतिथि संविभाग व्रत। आज उसकी चर्चा आचार्य 167 नंबर के श्लोक में कर रहे हैं। अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और हमारे साथ में आप भी श्लोक बोलिएगा। विधिना दातृ गुणवता, विधिना दातृ गुणवता द्रव्य विशेषस्य जात रूपाय, द्रव्य विशेषस्य जात रूपाय स्वपरानुग्रह हेतोः, स्वपरानुग्रह हेतोः कर्तव्यो वश्यमतिथये भागः, कर्तव्यो वश्यमतिथये भागः। बोलिए। विधिना दात्र गुणवता द्रव्य विशेषस्य जात रूपाय स्वपरानुग्रह हेतोः कर्तव्यो वश्यमतिथये भागः। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। विधिना, विधि पूर्वक। अतिथि संविभाग का मतलब होता है दान देना। दान देना कैसे? विधि पूर्वक। किसके द्वारा? दात्र गुणवता, दाता के गुण से सहित श्रावक को। द्रव्य विशेषस्य, किस वस्तु का? विशेष द्रव्य का, दान देने योग्य द्रव्य का। किसके लिए? जात रूपाय, जात माने पैदा होने वाले, रूप वाले, ऐसे मुनि महाराज के लिए। जात रूप, बच्चा जब पैदा होता है तो दिगंबर मुद्रा में होता है, तो जात रूपाय माने मुनि के लिए। किस कारण से? स्व पर अनुग्रह हेतु हो, अपने और दूसरे के कल्याण के लिए। कर्तव्यो, करना चाहिए। अवश्यम, अवश्य ही। अतिथये, अतिथि के लिए। भाग माने पार्टीशन, अवश्य भाग करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? अर्थात दाता के गुणों से युक्त जो श्रावक है उसको विधि पूर्वक दान देने के योग्य द्रव्य का अतिथये, जो अतिथि हैं, ऐसे जात रूपाय माने मुनि महाराज के लिए अपने और दूसरे के कल्याण के लिए अवश्यम, अवश्य ही। भागः, भाग करना चाहिए।
क्या कहना चाह रहे हैं? श्रावक का कर्तव्य होता है कि वो जो मुनि महाराज हैं उनको अपनी संपत्ति में से एक विभाग, अपने भोजन में से एक विभाग, अपने और जो वस्तुएं उनमें से एक विभाग उनके लिए करे। कैसे करे? ये दान की परिभाषा चल रही है। अतिथि समविभाग व्रत, अतिथि के लिए उचित विभाग करने वाला व्रत है। देखिए, दात्र गुणवता, दाता के गुण वाले श्रावक को विधिना विधि पूर्वक द्रव्य विशेषस्य, दान देने योग्य द्रव्य विशेष का अतिथि, जिनके आने की कोई तिथि नहीं है, ऐसे जात रूपाय निर्ग्रंथ मुनि महाराज के लिए अपने और पर माने उनके कल्याण के लिए अवश्य ही भाग करना चाहिए। जो भोजन बनाया है उस भोजन में से पहले कोई अतिथि आ जाए, मैं उन अतिथि को पहले भोजन कराऊं, उसके बाद स्वयं भोजन करूं। इसलिए उन अतिथि को उसका भाग अवश्य करना चाहिए। अतिथि समविभाग व्रत। पंडित जी, दान किसे कहते हैं? खुद आचार्य श्री ने अपने श्लोक में ही लिखा हुआ है, स्वपरानुग्रह हेतु हो, अर्थात अपने और पर के कल्याण के लिए वस्तु विशेष का देना, इसका नाम दान है। मतलब किसी वस्तु का देना जिससे अपना और अन्य का कल्याण हो, उसे कहते हैं दान। तत्वार सूत्र में भी एक सूत्र आता है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम निज और पर के कल्याण के लिए स्वस्य अपनी वस्तु का देना, त्याग करना, इसका नाम दान है। पंडित जी, दान देने में निज और पर का क्या कल्याण होता है? अपना कल्याण तो ये है, पुण्य का बंध होता है, सारी सुख की सामग्री प्राप्त होती है, अच्छी अच्छी गति में जाना होता है और वहाँ अच्छी अच्छी पर्यायें मिलती हैं। अपना कल्याण। पर का कल्याण ये है, जैसे हमने मुनि महाराज को मान लो आहार दान दिया, यदि भोजन न दिया जाए तो मुनि महाराज अपनी साधना कैसे करेंगे? तो दान देने से क्या होता है, जो व्यक्ति पात्र है वो पात्र भी अपनी साधना, अपने संयम का पालन अच्छी प्रकार करता है। दान नहीं देंगे, साधना कैसे होगी, संयम का पालन कैसे होगा? तो अपना कल्याण महान पुण्य का बंध होता है, कल्याण में प्रवृत्ति होती है, और उनका कल्याण हुआ कि वो स्वाध्याय, संयम आदि का पालन आसानी से कर पाते हैं। पंडित जी, अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती उसे कहते हैं अतिथि। अर्थात जो अचानक पधार जाएं उन्हें अतिथि कहते हैं। मुनि महाराज कब आ जाएं मालूम नहीं, अभी सुबह 7 बजे हैं और मुनि महाराज पधार जाएं, ये कहलाते हैं अतिथि। मुझे एक बड़ा अच्छा प्रसंग याद आ गया। 1975 में पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास फिरोजाबाद था। प्रतिदिन बोर्ड पर लिखा जाता था, आज आचार्य श्री का प्रवचन किस विषय पर होगा। एक दिन लिखा गया, कल आचार्य श्री का प्रवचन अतिथि के ऊपर होगा। ठीक, प्रवचन शुरू होना था 8 से लेकर 9, सवा 9 बजे तक। आचार्य श्री सुबह शौच आदि से निवृत्त हुए, मंदिर के दर्शन किए और उन्होंने विहार कर दिया। जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि आचार्य श्री ने विहार कर दिया है, बहुत से लोग आचार्य श्री के पीछे दौड़े। वहाँ के मंत्री महोदय ने निवेदन किया, महाराज जी आज का तो प्रवचन अतिथि के ऊपर था, आपने तो विहार कर दिया, अब इतने लोग आएंगे कैसे होगा। आचार्य श्री बोले, वो अतिथि का प्रवचन जवानी देना था, यहाँ अतिथि का प्रवचन मैं खुद स्वयं चल के दे रहा हूँ। अतिथि उसे कहते हैं न उसके आने का पता हो और न जाने का पता हो, उसे ही तो अतिथि कहते हैं। इसलिए मैंने आज विहार कर दिया। अतिथि माने
जिनके आने जाने का कोई दिन तय नहीं होता, उन्हें कहते हैं अतिथि। पंडित जी, दान कितने प्रकार का होता है? दान 4 प्रकार का होता है। पहला आहार दान, जो अतिथि है, जो पात्र है, उस पात्र को समय पर योग्य आहार देना। दूसरा होता है ज्ञान दान, अर्थात उन मुनि आदि को शास्त्र आदि देना। तीसरा होता है औषधि दान, यदि उनका स्वास्थ्य अनुकूल ना हो तो शुद्ध दवा के द्वारा उनकी वैयावृत्ति, उनका इलाज करना। और चौथा होता है अभयदान, अर्थात मुनि आदि के निवास के लिए, ठहरने के लिए एक कोई व्यवस्था बनवाना, संत भवन बनवाना, इसे कहते हैं अभयदान। इस प्रकार दान 4 प्रकार का होता है। आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभयदान। ज्ञान दान में उपकरण दान भी आ जाता है, अर्थात मुनि महाराज के लिए पिच्छी कमंडलू आदि का देना, ये भी ज्ञान दान के उपकरण दान में आता है। इस प्रकार 4 प्रकार का दान उस श्रावक को नित्य देना चाहिए। पंडित जी, दान देने के योग्य पात्र कितने प्रकार के होते हैं? दान देने योग्य पात्रों की व्याख्या हमें 2 प्रकार से करनी चाहिए। पहली बात, पात्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक पात्र, एक कुपात्र, एक अपात्र। पात्र वो हैं जो सम्यक्त और व्रतों से सहित हैं, वो पात्र हैं। कुपात्र वो हैं जिन्होंने व्रतों को लिया तो है, लेकिन जो व्रतों के अनुसार आचरण सही नहीं कर रहे, अर्थात जो शिथिलाचारी हैं, वे आते हैं कुपात्र में। और अपात्र वो हैं जिनका धर्म से या संयम आदि से कोई संबंध नहीं, या जो अन्य मत के साधु आदि हैं, वे अपात्र होते हैं। 3 प्रकार के पात्र हुए। एक पात्र जो सम्यक्त और व्रत सहित हैं, एक कुपात्र जिन्होंने व्रतों को धारण तो किया है, चाहे वे मुनि हो या श्रावक हो, लेकिन शिथिलाचारी हो गए हैं, वे कुपात्र हैं। और जिनमें धर्म का नाम नहीं, अन्य मत वाले हैं, वे अपात्र हैं। अब हम पात्र को भी 3 भेद में ले सकते हैं। पहला उत्तम पात्र, दूसरा मध्यम पात्र, तीसरा जघन्य पात्र। उत्तम पात्र में दिगंबर मुनि महाराज, मध्यम पात्र में व्रती श्रावक, क्षुल्लक, एलक और क्षुल्लिका और आरिकाएँ, ये आती हैं मध्यम पात्र में। और अपात्र में वो साधर्मी सम्यक दृष्टि श्रावक आता है, जो जैन धर्म को मानने और पालने वाला है। इस तरह पात्र की व्याख्या हमें 2 तरह से समझनी चाहिए। पंडित जी, इन पात्रों को दान देने का क्या फल होता है? फल को समझने के लिए पहले हम उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र को दान देने का फल समझें। यदि सम्यक दृष्टि जीव है और पात्र दान करता है, तो नियम से देवगति का बंध होता है, और आयु बंध का काल है तो देवायु का बंध होता है। दूसरा, अगर मिथ्या दृष्टि है और वो पात्र दान करता है, तो उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम भोग भूमि, और जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य भोग भूमि मिलती है। अब हम आते हैं पात्र, कुपात्र और अपात्र पर। अगर पात्रों को दान देते हैं, मैंने 3 तरह के पात्रों के बारे में बता दिया। अगर कुपात्र को दान देते हैं, अर्थात ऐसे व्रती हों, ऐसे मुनि हों जिन्होंने वेश तो धारण किया है, जिन्होंने व्रत तो लिए हैं, पर जो शिथिलाचारी हैं, जिनके 28 मूलूण नहीं है, अगर उनको हम दान देते हैं तो पाप का बंध होता है, कुगति का बंध होता है, पुण्य का बंध नहीं होता, क्योंकि उनके शिथिलाचार में हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसका दोष लगता है। और जो अपात्र हैं, उनको अगर हम दान देते हैं तो वो दान का पैसा व्यर्थ जाता है,
बस नाम मात्र का पुण्य बंध तो होता है और कुछ भी नहीं होता। इस तरह हमें इनका फल अच्छी तरह समझ के अपने आचरण को, अपनी क्रियाओं को तदनुसार ही करना चाहिए। पंडित जी, गृहस्थ को दान देना क्यों जरूरी है? गृहस्थ को अपने गृहस्थी के आरंभ में, व्यापार रोजगार में या सर्विस आदि करने में हमेशा कोई न कोई हिंसा तो लगती ही लगती है और उससे पाप बंध होता है। उस पाप बंध के धोने के लिए गृहस्थ को ये आदेश है, ये उपदेश है कि दान दो, ताकि वो जो पाप इकट्ठा हुआ है गृहस्थ के कार्य में, आरंभ आदि में, वह पाप धुल जाए। आचार्यों ने लिखा है, जैसे कीचड़ लगी हुई कीचड़ को पानी से धोया जाता है, उसी तरह गृहस्थ को चाहिए कि गृहस्थी में जो पाप लगते हैं उनको धोने के लिए वो दान अवश्य दे। इसलिए दान देना गृहस्थ को बहुत जरूरी है। सुनते हैं आहार दान नवधा भक्ति से देना चाहिए। तो वे नवधा भक्ति कौन सी हैं? आचार्य अगले श्लोक में लिख रहे हैं, देखिए। संग्रहमुच्च स्थानम, संग्रहमुच्च स्थानम, पादोदकमर्चनं प्रणामं च, पादोदकमर्चनं प्रणामं च, वाक्काय मनः शुद्धि, वाक्काय मनः शुद्धि, रेषण शुद्धिश्च विधिमाहुः, रेषण शुद्धिश्च विधिमाहुः। बोलिए। संग्रहमुच्च स्थानं पादोदकमर्चनं प्रणामं च, वाक्काय मनः शुद्धि, रेषण शुद्धिश्च विधिमाहुः। श्लोक नंबर 167 में एक शब्द आया था विधिना। विधि माने प्रकार, तरीका क्या है, कैसे दिया जाता है दान। तो बता रहे हैं आहार दान देने में नवधा भक्ति का पूरा ध्यान रखना होता है। नवधा भक्ति कौन सी होती है? देखें, संग्रहम पड़गाहन करना, उच्च स्थानम उनको ऊंचे स्थान पर बिठाना, पादोदकम अर्थात पाद माने चरणों का, पादोदकम प्रक्षालन करना अर्थात पाद प्रक्षालन करना, अर्चनम पूजा करना, प्रणामम नमस्कार करना, और वाक माने वचन, काय माने शरीर, मन माने मन, इनकी शुद्धि होना। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और ऐषण शुद्धि अर्थात भोजन शुद्धि। आचार्य इस प्रकार विधि माने नवधा भक्ति को कहते हैं। अर्थात आचार्यों ने यहाँ, आचार्य सुमंतभद्र महाराज ने आहार दान की नवधा भक्ति 9 प्रकार की इस तरह बताई है। सबसे पहले संग्रहम पड़गाहन करना, दूसरा उच्च स्थानम उनको उच्च स्थान पर विराजमान हुई ऐसा कह के पाटे पर बिठाना, तीसरा पादोदकम पाद प्रक्षालन करना, अर्चनम पूजा करना, प्रणामम उनको ढोक देना, नमोस्तु करना, वाक माने वचन, शरीर और मन की शुद्धि कहना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है, और ऐषण शुद्धि भोजन शुद्धि होना। इसको आचार्य विधिम आहु नवधा भक्ति या विधि कहते हैं। इस प्रकार आहार दान देने में हम सभी लोग नवधा भक्ति करते हैं, ये सब हम जानते हैं, और इस तरह ये नवधा भक्ति आहार दान में करना बहुत ज़रूरी होता है। जरा देखें कैसे कैसे होती हैं ये। पहला पड़गाहन, जब महाराज सामने आए तब उनसे हम क्या कहते हैं, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है।
अत्र तिष्ठ तिष्ठ, महाराज पधारिए, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं, ये होता है संग्रहम पड़गाहन। इसके बाद हम महाराज की 3 परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाने के बाद हम आगे चलते हैं, महाराज हमारे पीछे पीछे चौके की तरफ आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनको उच्च स्थानम, महाराज अपने पैर धोके चौके में आते हैं। तब हम कहते हैं, महाराज उच्च स्थान पर विराजमान होइए। एक पाटा बिछा के रखते हैं, उस पर महाराज अपनी पिच्छी लगा के विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद हम एक थाली में उनका पादोदकम अर्थात पाद प्रक्षालन करते हैं। उसके बाद अष्टद्रव्य से अर्चनम पूजा करते हैं। उसके बाद हम महाराज को नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु महाराज जी। इसके बाद हे स्वामी जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है, ऐसा बोलते हैं। और ऐषण शुद्धि, भोजन शुद्धि है, ऐसा कह के नमोस्तु करके उनसे हम आहार लेने की प्रार्थना करते हैं। हे स्वामी, अंजुलि मुद्रा छोड़ के आहार ग्रहण कीजिए। इतना जब कहते हैं तब महाराज अपनी अंजुलि मुद्रा छोड़कर फिर अपनी भक्ति करने में लगते हैं। इस प्रकार ये नवदा भक्ति कही जाती है। पंडित जी, क्या सभी पात्रों की 9 भक्तियाँ होती हैं? जहाँ तक कुपात्रों का सवाल है, जो शिथिलाचारी साधु या व्रती हैं, उनको ज्ञानी आहार देता नहीं, इसलिए भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। अब बात आई 3 तरह के पात्रों की, इनमें किसको कितनी भक्ति। जो उत्तम पात्र हैं मुनि महाराज, उनके साथ 9 भक्तियाँ आवश्यक हैं। अगर किसी भी भक्ति में कमी होगी तो महाराज आपके चौके में नहीं पधारेंगे। अगर वो आए और आपने उनसे ये भी नहीं कहा, महाराज उच्चासन पर विराजमान होइए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो वापस चले जाएंगे। मुनि महाराज के लिए 9 भक्ति ज़रूरी हैं। अब आए अन्य जो मध्यम पात्र हैं उनके लिए। मध्यम पात्रों में आरिका, छुल्लिका, छुल्लक और एलक महाराज हैं। इनसे इनके 2 भक्तियाँ नहीं होती, एक तो पाद प्रक्षालन नहीं होता और पूजा नहीं होती। इनकी 7 भक्तियाँ होती हैं। किसी भी शास्त्र में इनके लिए अर्घ्य चढ़ाने का, पूजा करने का या पाद प्रक्षालन का कोई विधान कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए जो आरिका माता जी हैं, छुल्लिका हैं, छुल्लक और एलक हैं, इनके 7 भक्तियाँ होती हैं, अर्थात पाद प्रक्षालन नहीं और पूजन नहीं, साथ ही परिक्रमा भी नहीं। वो अगर आपके सामने खड़े होंगे, अगर आरिका माता जी पधारी हैं, हे माता जी अत्रो तिष्ठो 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 वंदामी वंदामी वंदामी, ऐसा बोलेंगे। अगर कोई छुल्लक जी आते हैं, एलक जी आते हैं, हे महाराज जी इच्छामी 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 अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, ऐसे बोलेंगे। छुल्लिका माता जी को भी इच्छामी बोलेंगे। इनकी परिक्रमा नहीं लगेगी और इनका आरिका माता जी, छुल्लिका माता जी, छुल्लक और एलक, इनका पाद प्रक्षालन भी नहीं होगा और पूजा भी नहीं होगी। अब बात आती है वृत्तियों की। जो प्रतिमाधारी वृत्ति हैं उनकी कितनी भक्ति होगी। उनकी भक्ति नहीं होती। वे तो जब चौके में आ जाते हैं, जब भोजन करना शुरू करते हैं तो उनसे कह देते हैं आप भोजन करिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। बस वो इतना सुन के भोजन कर लेते हैं। इस प्रकार इनकी भक्तियाँ होती हैं। पंडित जी, क्या परिक्रमा देने का आगम में कोई प्रमाण मिलता है? परिक्रमा देना नवदा भक्ति में शामिल नहीं है, पर आवश्यक है। और प्रथमान योग के ग्रंथों में जब जब भी किन्हीं राजाओं ने मुनि महाराज को आहार दिए हैं तो लिखा है 3 परिक्रमा दी और उनको विधिवत पड़गान करके आहार दिया। 3 परिक्रमाओं का वर्णन सब जगह मिलता है। इस प्रकार आज हमने दान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, भक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, और सबसे ज़रूरी बात ये समझी किस पात्र की कितनी भक्ति करनी चाहिए।
इस तरह आज दान का प्रकरण काफ़ी अच्छी तरह आचार्य श्री ने बताया है। आइए, जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात।